हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग समझ रहे हैं फंक्शन क्या है। इसके पहले बेसिक्स हम काफ़ी सारा समझ चुके हैं। अगर आप शुरू से कोर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप पहले की वीडियो जरूर देखें ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाए। हो सकता है आप पहले भी पढ़ चुके हैं फंक्शन या पाइथन आप पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ज़रूर समझना चाहिए। तो आप पीछे के वीडियोज एक बार रिकॉल कर लें, रिकवर कर लें ताकि आप अच्छे से पाइथन कंप्लीट कर सकें। फंक्शन का सबसे बड़ा एक यूज है रीयूजेबिलिटी, फिर से यूज में लाना। हम कई बार कोड लिखते हैं जिसे हम बार बार इस्तेमाल करना होता है। फंक्शन बहुत सारे काम आसान करता है। हम रियल टाइप के जब एप्लीकेशंस बनाते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम इसके पहले भी फंक्शंस का इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन इससे परिचय नहीं है बस। तो एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एस नाम का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर हमने लिख दिया हेलो। अब हमें इसे प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट, और अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो हम लिखेंगे लेंथ और वेरिएबल का नाम। अब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें एस में जो भी लेंथ है वो हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो एस की लेंथ क्या है? 2, 4 और 5। तो 5 हमें आंसर मिला। तो यहाँ पर जो लेन है वो फंक्शन ही है, प्रिंट भी फंक्शन ही है। लेकिन इन फंक्शन की डेफिनेशन पहले से ही पाइथन में प्रोवाइड की गई है, यानी जो डेवलपर हैं पाइथन के उन्होंने पहले से ही इसका मीन्स इसमें शामिल किया हुआ है, रखा हुआ है। इनको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पहले से प्रोवाइड किए गए हैं। तो जितनी बार भी हमें लेंथ निकालना हो किसी भी स्ट्रिंग की तो हम बस लेंथ फंक्शन को कॉल करेंगे और हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी, चाहे स्ट्रिंग में जो कुछ भी लिखा हो या जितने भी वर्ड लिखे हों। तो इसकी डेफिनेशन पहले से लिखी गई हुई, लेकिन ऐसे और भी फंक्शन है जिनकी डेफिनेशन अवेलेबल है पहले से पाइथन में। बात ये आती है कि मान लो हम अपना कोई काम करना चाहते हैं और उसको भी इसी तरह एक बार इस्तेमाल करके पूरा काम कराना चाहते हैं, तो हम इसके लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद आप स्पेस करेंगे कोई भी नाम, जैसे हम यहाँ पर फंड नाम दे रहे हैं, इसके बाद पैरेंथेसिस और इसके बाद कॉलन। कॉलन के बाद हमें इंडेंटेशन देना होगा, 4 स्पेसेस। अब यहाँ पर जो हम काम करना चाहते हैं, जैसे 2 नंबर का ऐड कराना चाहते हैं, तो हमने लिखा x में 10 असाइन किया और y में हमने असाइन कर दिया 20। अब ये फंक्शन क्या प्रिंट करेगा? तो यहाँ पर हम प्रिंट भी कर देते हैं कि x प्लस वाई ये प्रिंट करना है, तो हमने x प्लस वाई यहाँ पर प्रिंट भी करा दिया। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, ये कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल करना होता है पाइथन में फंक्शन बनाने से पहले। इसके बाद हमें कोई भी यहाँ पर फंक्शन का नाम देना है, पैरेंथेसिस के बाद कॉलन लगाना है। ये हो गई फंक्शन डेफिनेशन, यानी फंक्शन क्या करने वाला है वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे। इसके बाद फंक्शन को कॉल करना जरूरी है। जब तक फंक्शन कॉल नहीं करते हैं तब तक फंक्शन नहीं चलता है। यहाँ पर हमने लेन को क्या किया? कॉल ही किया है। इसी तरह से हमने जो फन फंक्शन बनाया उसको भी कॉल करना ही पड़ेगा, तभी ये लाइनें चलेंगी। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? बस जो नाम हमने दिया है उस फंक्शन को नाम के साथ पैरेंथेसिस लगाना है और ये हो गया कॉल। अभी एक बार इसको रन करते हैं तो 10 और 20 होता है 30, यहाँ पर आउटपुट 30। आई होप बेसिक आपको समझ आया होगा कि फंक्शन किस तरह से डिफाइन करना है और कॉल किस तरह से करना है। अब जैसा हमने कहा कि रीयूजेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम बार बार इसको यूज कर सकते हैं। तो जितनी बार भी हमें इन दो नंबरों का ऐड चाहिए उतनी बार हम फन फंक्शन को इस तरह से कॉल कर देंगे। तो अभी हमें 3 बार इन दोनों का ऐड चाहिए तो हमने 3 बार कॉल कर दिया, तो हमें 3 बार इसका आउटपुट मिल जाएगा बस सिर्फ फन लिखने से। अब इसी तरह से हमें दूसरा कोई फंक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे? दोबारा से डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कोई नाम, मान लीजिए हम स्क्वायर प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने लिखा स्क्वायर, नाम फंक्शन का नेम है ये, कॉलन लगाते हैं और जो वैल्यू, मान लीजिए हमें x में हमने 20 लिखा, अब x का ही स्क्वायर हमें प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट और x स्ट्रिक्स x। अब फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा
तो स्क्वायर जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। ये हो गया कॉल। एक बार वापस रन करते हैं तो देखिए 11 पहले इसका आंसर है और फिर यहाँ दूसरे वाले फंक्शन का हमारा x प्लस वाई का आंसर है और यहाँ स्क्वायर 20 का स्क्वायर ये 400 इसका आंसर है। तो इस तरह से हम एक सिंपल सा फंक्शन बना सकते हैं और उसको जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। अभी आई होप आपको समझ आया होगा कि फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसको फंक्शन का यूज क्या है। अभी हम आगे समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और कैसे यहाँ आर्गुमेंट्स पास करते हैं। आप सीरीज से वीडियोस देखें बिल्कुल कंप्लीट पाइथन और अच्छे से समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।